पैरासाइटो आज की इस वीडियो में हम पैरासाइटोलॉजी को पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पैरासाइट की स्टडी को क्या बोला जाता है? पैरासाइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। पैरासाइट वह ऑर्गेनिज्म होता है जो इन्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट के लिए अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट पे डिपेंड होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है? होस्ट सेल के ऊपर डिपेंडेड होता है। ठीक है। जो उनके ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। आगे देखिए, पैरासाइट होस्ट में इंजुरी के बाद डिजीज़ कॉज करता है। जैसे ही इंजुरी होता है देन उसके बाद क्या करता है? डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, हेलमिंथीस हो गया। ठीक है। ये सब ह्यूमन बॉडी को पैरासाइट करते हैं। क्या करते हैं? पैरासाइट करते हैं। ठीक है। पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल होस्ट में कंप्लीट करता है। कहाँ पे कंप्लीट करता है? होस्ट में कंप्लीट करता है। जो पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है उसे डायरेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। और जो पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल दो से अधिक होस्ट स्पीशीज में कंप्लीट करता है उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है। 2 टाइप्स के होस्ट होते हैं। एक होता है डिफिनिटिव होस्ट, एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले डिफिनिटिव होस्ट क्या होता है? जिस होस्ट में पैरासाइट का सेक्सुअल लाइफ साइकिल ओकर होता है उसे क्या बोला जाता है? डिफिनेटिव होस्ट बोला जाता है। ठीक है। इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? जिस होस्ट में पैरासाइट का एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, देखिए जिसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो चलता था उसको क्या बोला गया था? डिफिनेटिव होस्ट। और जिसमें एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ओकर होता है उसको इंटरमीडिएट होस्ट बोला जाता है। और जो होस्ट इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसेंशियल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मलेरिया लाइफ साइकिल में मॉस्किटो जो होता है वो डिफिनिटिव होस्ट होता है और जो ह्यूमन होता है वो क्या होता है? इंटरमीडिएट होस्ट होता है। ठीक है। वेक्टर देखिए, वे ऑर्गेनिज्म होता है जो पैरासाइट इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ये एक ही होस्ट से दूसरे होस्ट में पैरासाइट को ट्रांसफर करता है और ये लाइफ साइकिल का इसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है। आगे देखिए, एग्जाम्पल हाउस फ्लाई यानी एमेबिक सिस्ट जो होता है वो फीकल मटेरियल को फूड में ट्रांसफ़र करता है, उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेक्टर बोलते हैं। मलेरिया लाइफ साइकिल में मॉस्किटो वेक्टर की तरह एक्ट करता है। अब देखिए, मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट का मेडिकल में क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखिए। मेडिकल इंपॉर्टेंस, ह्यूमन पैरासाइट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोटोजोआ, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है। हेलमिन्स क्या होता है? ये मल्टी सेलुलर होते हैं और मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखिए। क्लासिफिकेशन में पहला क्लास है क्लास सार्कोडीना, दूसरा है क्लास मार्टिगोफोरा यानी फ्लैजिलेट्स के लिए किया जाता है, और क्लास सिलिएटा सिलिएट्स के लिए, और क्लास कोकीडिया। ठीक है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है क्लास सार्कोडीना यानी एमीबा के लिए। इस क्लास के पैरासाइट साइटोप्लाज्मिक प्रोटोरिउजन, जिसे क्या बोलता है? स्यूडोपोडिया कहते हैं, उनकी हेल्प से मूवमेंट करता है। एमीबा का शेपलेस मॉस होता है जिसका साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्म और क्लियर एंडोप्लाज्म। ठीक है। एमीबा का मूवमेंट एक्टोप्लाज्म को आउटवर्ड पॉज करने की वजह से होता है, जिससे स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट का फॉर्मेशन होता है। और फिर एंडोप्लाज्म उसमें क्या करता है? फ्लो करता है, जिससे पोजीशन चेंज होता है। इनका रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? तो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। कुछ एमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को इंसिस्टमेंट कहते हैं, और फेवरेबल कंडीशन आने पर सिस्ट ब्रेक हो जाता है, जिसे एक्सिस्टेशन कहते हैं। दूसरा क्लास है क्लास मार्टिगोफोरा यानी फ्लैजिलेट्स। इस क्लास के पैरासाइट में फ्लैजिलेला प्रेजेंट होता है जो मूवमेंट करने में हेल्प करता है। फ्लैजिला एक लॉन्ग थिन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है जिसका पोजीशन और नंबर स्पीसीज में डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? स्पीसीज पे डिपेंड करता है। ठीक है। एग्जाम्पल है जियार्डिया लैम्बलिया और ट्राइकोमोनस वेजिनेलस। ये जो होते हैं इसमें क्या होता है? फ्लैजिलेट्स होते हैं। ठीक है। जिसके हेल्प से क्या करता है? वो मूवमेंट करता है। नेक्स्ट है क्लास सिलिएटा।
इस क्लास के पैरासाइट सिलिया की हेल्प से मूवमेंट करते हैं। सिलिया एक शॉर्ट हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है जो ऑर्गेनिज्म के पूरे सरफेस को कवर करता है। ठीक है, इस ग्रुप में सिर्फ एक ही पैरासाइट ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक होता है। कौन सा है वो है बैक्टीरिया कोलाई। ठीक है, इसमें दो डिसिमिलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। पहला है माइक्रोन्यूक्लियर और दूसरा है माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्लास कोकीडिया। कोकीडियंस का लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और इस प्रोसेस को साइजोगोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइजोगोनी कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं जिसे क्या बोलते हैं? स्पोरोगोनी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मोडियम स्पीशीज में साइजोगोनी और स्पोरोगोनी दोनों होता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमिंथीज। ठीक है, हेलमिंथीज 2 ग्रुप में डिवाइडेड होता है। पहला है प्लेटी हेलमिंथीज फ्लैट वर्म, दूसरा है नीमा हेलमिंथीज। ठीक है, राउंड वर्म। प्लेटी हेलमिंथीज को फॉरवर्ड 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला है सिस्टोड्स यानी टैप वर्म, दूसरा है ट्रेमाटोड्स यानी फ्लूक्स। ठीक है, ये देखिए हेलमिंथीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है प्लेटी हेलमिंथीज, दूसरा है नीमा हेलमिंथीज। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज को सिस्टोड्स और ट्रेमाटोड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टोड यानी टैप वर्म को पढ़ते हैं। सिस्टोड्स का फ्लैट टॉप लाइक बॉडी होता है। ठीक है, जिसमें हेड, स्मॉल नेक और सेब्रल सेगमेंट प्रोग्लोटिड प्रेजेंट होता है। इनमें कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, एडल्ट वर्म इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहते हैं। ये वर्म होस्ट में सकर की हेल्प से अटैच होते हैं। ठीक है, या फिर हुक की हेल्प से अटैच होते हैं। इनका प्रोग्लोटिड नेक से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड प्रोग्लोटिड स्मॉल और इमेच्योर होते हैं और मेच्योर होने पर इनका साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मेच्योर प्रोग्लोटिड में फुल्ली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, टैप वर्म हर्माफ्रोडाइटिक, एक ही इंडिविजुअल मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सभी जो मेच्योर प्रोग्लोटिस होते हैं उसमें टेस्टिस, ओवरी और यूटेरस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एक प्रोड्यूस होते हैं वो सेगमेंट में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, मेच्योर सेगमेंट जिनमें एक प्रेजेंट होते हैं उन्हें ग्रेविड प्रोग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, ये ग्रेविड सेगमेंट का रप्चर होते हैं तो ये एक को रिलीज करते हैं। किसको रिलीज करते हैं? एक को रिलीज करते हैं। इनमें कोई माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। सारे न्यूट्रन बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। किसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं? तो बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए टैनिया सोलियम और इकोनोकोकस ग्रेन्यूलस। ठीक है, ये डायग्राम है, ये आपको दिख रहा होगा। ये हुक है, ये हेड है इसका। ठीक है, ये है सकर। सकर की हेल्प से क्या करते हैं? सक करते हैं। ये नेक है, ये मेच्योर प्रोग्लोटिड्स है, ये आपको दिख रहा होगा इस टाइप का। इसको बोलते हैं एग और ये है इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, अब देखिए ट्रेमाटोड्स यानी फ्लूक्स। ये अनसेगमेंटेड फ्लैट लीफ लाइक वर्म होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट सिस्टोसोमा, ये होस्ट में 2 सकर की हेल्प से अटैच होते हैं। इनमें माउथ के सराउंडिंग में ओरल सर्कल प्रेजेंट होते हैं और वेंट्रल सरफेस में वेंट्रल सर्कल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होता है और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और इसोफेगस प्रेजेंट होता है। जो 2 इंटेस्टाइनल कैसम, यहाँ पे कैसम होगा, इसको आप बना लीजिएगा CUM। ठीक है, यहाँ पे कैसम होगा को फॉर्म करने में हेल्प करता है। इनमें कोई एनस प्रेजेंट नहीं होता। इनके एक्सक्रेटरी सिस्टम में एक्सक्रेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिन्हें फ्लैम सेल कहते हैं। ट्रेमाटोड्स भी हर्माफ्रोडाइटिस होते हैं एक्सेप्ट सिस्टोसोमा। ठीक है, ट्रेमाटोड्स एक प्रोड्यूस करते हैं जिनमें लीड कॉपर क्यूलम होता है। इनका डेवलपमेंट वाटर में होता है। कहाँ पे होता है? वाटर में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फैसिला हेपेटिका और सिस्टोसोमा हेमेटोवियम। इसका डायग्राम देखिए, ये आपको डायग्राम है, इसमें माउथ है, ये फ्लैम है। ठीक है, ये है इसोफेगस, अंदर में आपको दिख रहा है इस टाइप का, ऐसे ऐसे पतला सा नली टाइप का, वो है इसोफेगस। ठीक है, अब देखिए नीमत हेलमिंथीज। ठीक है, नीमाटोड, ये सिलेंड्रिकल नॉन सेगमेंट वर्म होते हैं जिनके दोनों इन टेपर्ड होते हैं। इनका स्किन सिन्नी होता है और इनमें स्पिन्स या फिर रिज प्रेजेंट होते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो सिंपल ट्यूब लाइक होता है। ठीक है, जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे एंड होता है। ठीक है, इनका माउथ लिप से सराउंडेड होता है जिससे पेपिलाई कहते हैं। कुछ वर्म में एक्स हुक
वॉर्म के माउथ में बक्कल कैविटी प्रेजेंट होता है, जिनमें प्लेट्स या फिर टीथ कट करने के लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये नीमाटोड्स यूनिसेक्सुअल, दोनों सेक्स सेपरेट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फीमेल वॉर्म का साइज जो होता है मेल वॉर्म से लार्ज होता है। जनरली फीमेल वॉर्म स्ट्रैंग और पॉइंटेड सेल होता है, पर मेल वॉर्म क्वाइल्ड होता है। कैसे होता है? क्वाइल्ड या फिर कर्व्ड होता है। ठीक है, मेल वॉर्म के डिस्टल इन में टेस्टिस प्रेजेंट होता है, जिससे कॉपुलेटरी ऑर्गन बाहर निकलता है। इस कॉपुलेटरी ऑर्गन को स्पिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, फीमेल वॉर्म में 1 और 2 ओवरी प्रेजेंट होता है और 1 और 2 यूट्रस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फीमेल वॉर्म ओवी पैरस एग ले करता है। ठीक है, या फिर वीवी पैरस ये एग का डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इन्फेक्टिव लार्वा को में क्या होते हैं? हेड्स होते हैं। इनके डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है? क्यूटिकल सेड होता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? माउल्टिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एस्कैरिस है और एंटोरोबियम वर्मिकुलस है। तो आज के इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम डेली आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जियार्डिया लैमलिया का लाइफ साइकिल। थैंक यू।